नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शिव शक्तोम चैनल पे पहले से ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। आज कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं फिर से धन प्राप्ति कराने वाला या धनी बनाने वाला जो शुक्र प्रदोष व्रत है या शुक्र प्रदोष की जो रात्रि है। कहीं ना कहीं पिछली बार भी जो है लाइव सेशन में बात हुई थी कहीं ना कहीं भक्तों के साथ, और इस बार सोचा कि एक अच्छा सा एक ऐसा और ज्ञानवर्धक जो है वो चित्रण जो है वो प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि एक तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अलग अलग दिन में जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है, जो भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, प्रदोष व्रत करने वाले हैं, जो त्रयोदशी की कई बार जो है रात्रि पर इसको प्रदोष व्रत को कई बार जो है सूर्य उदय, जैसे मान लीजिए त्रयोदशी का सूर्योदय हो रहा है, कई बार पिछली द्वादशी थी जिस दिन, क्योंकि आधी आधी कई बार तिथि हो जाती है, तो अगर त्रयोदशी का चंद्रमा जो है पिछली रात ही हमें मिल जाता है तो कई बार उस दिन भी प्रदोष व्रत किया जाता है। तो पंचांग को चेक ज़रूर करें कि किस दिन प्रदोष व्रत है। और कहीं ना कहीं जो पहले भी बात चली थी कि बहुत सारे विद्वानों का ये मत है कि आधा जो 48 मिनट या एक लगभग कुछ मुहूर्त पहले जो है सूर्य अस्त से पहले प्रदोष व्रत का टाइम लोग काउंट करते हैं। कुछ विद्वान, उनका पुराना मत है। कुछ का मत ये है कि जैसे सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद का जैसे 48 मिनट या मुहूर्त लगभग समय रहता है प्रदोष व्रत का। और कई दोनों को मानने वाले हैं, लेकिन जो ज़्यादा मान्यता है वो सूर्य अस्त से जो हमारी बाद की संध्या होती है, जो शाम की संध्या होती है, जैसे हमारा सूर्य अस्त हो जाता है तो प्रदोष काल कई लोगों ने उसको ज़्यादा माना है। कहीं ना कहीं अलग अलग मत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कुछ संप्रदाय अपने हिसाब से उनका कुछ कहना है, कुछ का कुछ कहना है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादा मान्यता जो है वो सूर्य अस्त से बाद जो भगवान शंकर का जो पूजन बताया जाता है, जैसे हमारा वो, क्योंकि उसका कारण एक ये भी है ना कि जैसे ही सूर्य अस्त होते ही हमारी शाम की संध्या, वो गायत्री उपासना का समय भी शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो सूर्य अस्त से बाद का समय है तो उसमें भगवान शंकर जी की आराधना जो प्रदोष काल में बताई गई है, प्रदोष व्रत जो करने वाले हैं उस हिसाब से उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और पहले भी मैंने बात की थी कि जो अलग अलग दिन, जो सप्ताह के जो 7 दिन हैं, कहीं ना कहीं रविवार से लेकर के शनिवार तक जो अलग अलग दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता है, तो जिस भी दिन वो प्रदोष व्रत पड़ेगा उस ग्रह से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ जो लाभ हैं उस दिन व्रत करने के आपको हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अगर उस दिन के खास दिन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट अगर किसी की कुंडली पे हैं, जैसे हम कई बार कह देते हैं ना, भैया आपका शनि मारक है, तो जो जैसे शनि प्रदोष पड़ जाए। लेकिन जैसे आज जो ये शुक्र प्रदोष है, कहीं ना कहीं कैसे वो धनवान बनाने वाला है और क्या इससे जुड़ी हुई कथा भी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है भगवान शिव की ऐसी कृपा आपके ऊपर हो जाए कि आप धनी ही नहीं, आप महाधनी बन जाए। क्योंकि वो भी उपाय मैं चलते चलते शेयर करूँगा वीडियो के अंत तक, जो मैंने पहले भी सेशन में शेयर किया था कि कैसे ये जो शुक्र प्रदोष है ये धन से जुड़ा हुआ लाभ देने वाला भी है। माँ लक्ष्मी का दिन है ना भाई, शुक्रवार है। और कहीं ना कहीं जो कथा जुड़ी हुई है कि 3 मित्र थे, जो शुक्र प्रदोष व्रत की कथा भी कही जाती है। तो एक ब्राह्मण पुत्र था, एक क्षत्रिय जो है कुल से ताल्लुक़ रखने वाला पुत्र था, और एक वणिक यानी कि एक वैश्य पुत्र था, जो बनिया कम्युनिटी या कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, वो तीनों मित्र थे आपस में। तो कहीं ना कहीं जो वणिक पुत्र था उसका नया नया विवाह हुआ था, जो वैश्य पुत्र था। तो एक बार बातचीत में ब्राह्मण पुत्र ने ऐसे ही कह दिया कि भैया जो स्त्रियों से खाली घर होता है
क्योंकि जो वणिक पुत्र की पत्नी थी वो नए नए विवाह करके वो अपने मायके गई हुई थी कुछ दिनों के लिए। तो ब्राह्मण देवता ने ऐसे कह दिया कि भैया जो स्त्रियों के बगैर घर होता है वो भूतों का डेरा होता है। तो कहीं ना कहीं वणिक पुत्र की बुद्धि में वो बात बैठ गई कि भैया मेरे मित्र ने कहा है, ब्राह्मण भी हैं विद्वान भी हैं, तो मुझे अपनी पत्नी को लेकर के आना चाहिए। अब ये विचार नहीं किया कि कब लाना चाहिए, क्योंकि तभी तो बार बार बात कहते हैं ना कि मुहूर्त समय सब जो है वो जो हमारे बुजुर्गों ने ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है कि इस मुहूर्त में काम करोगे ज़्यादा फल मिलेगा, इसमें करोगे ये ऐसा होगा। तो कई बार उसका दुष्फल भी प्राप्त होता है। तो वो जो वैश्य पुत्र था कहीं ना कहीं वो अपने ससुराल गया। पहले तो घर में ही माँ बाप ने जब ससुराल जा रहा था समझाया कि बेटा शुक्र ग्रह भी डूबा हुआ है, अभी जो है बहू को मायके से यहाँ लाना ठीक नहीं है। जैसा मैंने पहले बहुत बार वीडियो में बात की है कि जो ये दो ग्रह हैं, एक शुक्र ग्रह और एक बृहस्पति, जब ये डूब जाते हैं तो उस समय विवाह ना करने की सलाह इसलिए दी जाती है, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जो जीवन जो है कहीं ना कहीं उसके चांस होते हैं आगे की वो पूरा प्रफुल्लित, क्योंकि जो ग्रह ही अस्त हो गया जिसका काम है दाम्पत्य सुख देने का, तो फिर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। तो पहले घर वालों ने रोका उस वैश्य पुत्र को कि बेटा शुक्र ग्रह डूबा हुआ है, अभी मत जाइए लेने के लिए। लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मित्र की बात को दूसरे एंगल से ले रहा था। तो कहा नहीं मैं तो आज ही जाऊँगा। और जब ससुराल पहुँचा तो वहाँ जाके भी जिद करने लगा कि भैया विदाई करो मेरी पत्नी की, नहीं तो यहीं छोड़ दूंगा इसको फिर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पहले समझाया कि दामाद जी या माता शुक्र ग्रह डूबा हुआ है, अभी विदाई करना ठीक नहीं है। लेकिन वो अड़ा रहा नहीं। जैसे हमारी जो नई जनरेशन है ना कई बार सुनती नहीं, क्योंकि अब वही तो बात है ना, जो थोड़े नए बच्चे हैं उनका थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है। हम जो 90 से पुराने वाले हैं या 90 वाले हैं उनका हिसाब किताब थोड़ा और जनरेशन का अलग था। तो कहीं ना कहीं जो वणिक पुत्र था वो ससुराल में भी उसने कौतूहल मचा दिया कि नहीं आज ही लेके जाऊंगा। तो ज़बरदस्ती जो है अपनी दामाद की बात रखते हुए माँ बाप को भी अपनी बेटी को विदा करना पड़ा। अब कहते हैं कि जैसे वो वहाँ से निकले, ये समझाया तो था सबने कि भैया शुक्र ग्रह डूबा हुआ है, अभी विदाई करके लाना ठीक नहीं है। तो जो बैलगाड़ी के जो पहिए थे वो टूट गए, दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी आगे दोनों चलते रहे। उसके बाद कहते हैं कि रास्ते में डाकू उनको मिले, उनका सारा धन जो है वो लूट लिया डाकुओं ने। उसके बाद कहते हैं कि आगे चलते चलते जो वैश्य पुत्र था उसको एक सर्प ने डस लिया। और उसके बाद कहते हैं कि वो जब अपने घर पहुंचा तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब होगी। उसके पिताजी ने किसी वैद्य को बुलवाया तो उसने कहा कि भैया आपका बेटा तो 3 दिन में मर जाएगा विष के प्रभाव से। तो कहते हैं कि जैसे ही ब्राह्मण पुत्र को वो पूरे गांव में बात उड़ गई कि भैया ऐसे ऐसे वैश्य पुत्र गया था अपनी पत्नी को लाने के लिए, ऐसे ऐसे उसको सर्प ने डस लिया। तो ब्राह्मण पुत्र जो है वो अपने मित्र के उस वैश्य पुत्र के घर पहुंचा, वहाँ उसने उसकी हालत देखी तो उसने सलाह दी, जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने सलाह दी कि महाराज इसको और इसकी पत्नी को अभी आप जो है वो वापस भेज दीजिए इसके ससुराल, और शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। अब बहुत जगह अलग अलग विवरण मिलता है कि वो पति पत्नी को कहा या पूरे जो घर ने ही जो है कुल ने कहीं ना कहीं व्रत किया, अलग अलग संवाद मिलते हैं। तो जैसा कि फिर बताया उसको वापस भेज दिया गया जो वैश्य पुत्र था, और फिर शुक्र प्रदोष व्रत किया गया। भगवान शंकर की कृपा से वो फिर अच्छा हो गया, उस विष का प्रभाव भी निष्फल हो गया। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। लेकिन सच्चा भक्त होना ज़रूरी है, भाव होना ज़रूरी है। अब अंततः उसने एक ब्राह्मण देवता की बात तो मानी कि भैया वापस अपने ससुराल चला गया, और वहाँ जाके उसकी हालत सुधर गई, शुक्र प्रदोष व्रत की कृपा हुई। तो ये जो शुक्र प्रदोष व्रत है कहीं ना कहीं ये धन से जुड़े हुए उपाय को करने वाला भी है, एक दाम्पत्य सुख को ठीक करने वाला। कि कहीं ना कहीं कई बार शुक्र ग्रह जब कुंडली में पहले भी बात चली थी, किसी ग्रह के साथ जैसे सूर्य के साथ आ जाएं या नीच के हो जाएं या सातवें घर में आकर के नीच के हो जाएं, तो ऐसे ही शुक्र ग्रह जो है कई बार दाम्पत्य जीवन को अस्त व्यस्त करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडली में सूर्य शुक्र का जब योग देखते हैं, क्लोज कंजक्शन हो जाती है, दोनों इकट्ठे आके कुंडली में विराजमान हो जाते हैं,
तो ऐसे दुष्प्रभाव कई बार जो है वो एक दाम्पत्य जीवन को कोर्ट तक भी ले जाते हैं। जो तलाक की हम लोग बात करते हैं, कोई प्रभु करे ना हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये चीज़ें पहले नहीं थी। अब जो कली काल है, आगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कली काल के हिसाब से होती जा रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने बड़ों की, ऋषि मुनियों की और ज्ञानियों की बात को नहीं मानते, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी की बात को आप डायरेक्ट मान लो, पहले सुनिए तो सही बड़ा क्या कह रहा है। हो सकता है कोई काम की बात बता रहा हो सकता है उससे आपका लाभ हो जाए, हो सकता है जो कथा बताई जा रही है उसको आप ध्यान से सुने तो कोई महाफल आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैंने कहा ना कि आज के दिन ये जो पूजन है भगवान शंकर का, प्रदोष में भी या रात्रि में जप है भगवान शंकर का, कहीं ना कहीं तो ये धन से संबंधित और या दाम्पत्य सुख से संबंधित जो जो दुष्प्रभाव वाले कुछ बुरे योग हैं आपकी कुंडली में, कई बार ये उसको भी जो है दूर कर देता है। और कई बार तो धन की ऐसी कृपा करता है कि जो कुबेर देवता की ड्यूटी लगाई ना भगवान शंकर जी ने, कई बार वो ऐसी कृपा कर देते हैं कि कई बार पैतृक संपत्ति भी जो है वो आपको प्राप्त हो जाती है, जो कई समय से रुकी हुई हो। या कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा हमारा केस कहीं आसपास में चल रहा हो, वो भी आप जीत लें, या कोई नए के ऐसे आय के साधन बन जाएं कि धन ही धन भगवान भोले बाबा की कृपा से आपके घर में आ जाए। और शुक्रवार का दिन है और माँ लक्ष्मी का दिन भी है, उस दिन पूजन करेंगे, देव दर्शन करेंगे कहीं ना कहीं, तो फिर वहाँ से भी धन, और भगवान शिव जी के कुबेर वाले हिसाब से भी धन। क्योंकि कुबेर जी की ड्यूटी भगवान शिव ने तभी लगाई है ना कि अगर माँ लक्ष्मी कृपा ना करें, कई बार चंचल हो जाएं, या कुछ ब्राह्मणों को जो श्राप दिया गया था पहले माँ लक्ष्मी द्वारा, अगर वो नहीं वहाँ धन देती हैं तो धन के देवता जो कुबेर भी कहे गए हैं वो भी धन की व्यवस्था भगवान शिव की कृपा से कर देते हैं। ये भगवान शिव की एक अद्भुत लीला है। और माँ जगदम्बा की कृपा तो है ही है कि शुक्रवार का दिन है, आप पूजन करेंगे, भजन करेंगे, दान करेंगे या कथा ही श्रवण करेंगे। और प्रदोष में जो शाम को सूर्यास्त के बाद या उससे पहले का थोड़ा समय है, जब भगवान शंकर का आराधन पूजन करेंगे, चाहे जो भी आपके पास पंचोपचार से, 16 उपचार से, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है। कई बार भगवान शंकर यही तो बताने की कोशिश करते हैं ना कि भैया जो आपके पास भाव से है, अब ये नहीं कि 10 चीज़ें मेरे पास हैं, 2 नहीं है तो मैं फिर वहाँ रोने बैठ जाऊँ कि भैया 2 चीज़ें नहीं मुझे मिली, मेरी सामग्री अधूरी रहेगी। जो भी आपके पास है, चाहे 16 उपचार का है, चाहे पंचोपचार का है, चाहे वो भी नहीं है, एक लोटा जल वाली कहावत तो बहुत पुरानी है ही कि जल भी मंदिर का, लोटा भी मंदिर का, पर मंदिर जाइए तो सही। एक बिल्व पत्र अगर खुद भी नहीं लेके जाएंगे तो वहीं मंदिर से लिया, उसको धोआ, उसमें एक बार श्री राम लिखा, अपनी मनोकामना बाबा के आगे रखी, और प्रदोष काल का किया हुआ ये पूजन, क्या पता भगवान शंकर की कृपा से आपका कौन सा बुरा योग दूर कर दे और धन के आय के ऐसे योग बना दे कि अकस्मात ही लोग कहते हैं कि भैया धन आ कहाँ से रहा है। ये भगवान शंकर की कृपा है। और उधर शुक्रवार है, शुक्र ग्रह जो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं कुंडली में, तो वहाँ से भी लाभ है। कुबेर जी का धन वाला लाभ है, माँ लक्ष्मी का धन वाला लाभ है, भगवान शंकर की कृपा वाला लाभ है। तो लाभ ही लाभ है भाई शुक्र प्रदोष व्रत करने के कहीं ना कहीं। और जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब हैं, नीच के हैं, दाम्पत्य सुख को खराब कर रहे हैं, तो वो भी जब भगवान शंकर जी का आराधन पूजन शुक्र प्रदोष व्रत में करेंगे, या कहीं ना कहीं रात्रि में भगवान का जप पूजन आराधन, जब तक अगला सूर्य उदय नहीं होता ना, तो ये रात्रि का भी बहुत बड़ा एक उपाय है। जो मैं निषाद काल की हमेशा बात करता हूँ कि चाहे मासिक शिवरात्रि है, चाहे महाशिवरात्रि है, वो जो प्रदोष के बाद का वो जो निश्चित काल का समय है, मध्य रात्रि का, जिसमें भगवान शंकर जी अवतरित होते हैं। कोई बात नहीं, मंदिर में नहीं है, घर पे हैं, घर पे ही ध्यान कीजिए, घर पे ही जो है भगवान शंकर का ध्यान करें, माला जाप करें, चाहे माला नहीं है वैसे जाप करें, चाहे शिव शिव का ही जप करें। क्योंकि लोग तो कन्फ्यूजनों में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बाबा लोग जो है टीवी पर बैठ करके बता दे रहे हैं आपके पास गुरु नहीं है तो मत जपिए। क्या बताऊँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि कहाँ लोग कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं। तभी कहा ना कि ज़रूरी नहीं है कि देहधारी गुरु हो, गुरु दत्तात्रेय जी से भी तो सीखिए।
जिन्होंने प्रकृति में से जानवरों को, अलग अलग लोग चीज़ों को 24 गुरु बनाए थे। तो लोग लगे हुए हैं भैया, हम बताएंगे तो करना, मत करना। ठीक है, अगर गुरु नहीं है, भगवान शंकर को अपने गुरु पदवी पे धारण कराएं, माँ जगदम्बा को गुरु पदवी धारण कराएं, फिर भेज देंगे वो किसी न किसी संत को, किसी ज्ञानी को, किसी महात्मा को, किसी वैरागी को, किसी तपस्वी को, किसी भक्त को, कि आपको मार्ग दिखाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, और कहीं से भी आपको मार्ग प्राप्त हो जाए तो उस बात को शिरोधार्य कर लीजिए। क्योंकि जब कोई, हर बार मैं वही बात करता हूँ, जो असली निधि है या जो असली खाद्य सामग्री है या असली शहद है, जब उसको खाएंगे आप, उसमें जो असली ज्ञान छिपा हुआ होगा, तो उसकी एक अलग अभिव्यक्ति, अलग आभास आपको होगा। और जो नकली शहद है उसको कितना ही खाते रहिए, बड़ा बड़ा के कि भैया गुरु जी के तो बहुत मिलियन फॉलोअर्स हैं, गुरु जी के तो बहुत सारे चेले हैं, गुरु जी टीवी पे आते हैं, गुरु जी आज कनाडा, कल टोरंटो। अब खाली साल में एक बार जाकर के वो पता नहीं उनके किसी शिष्य से नामदान ले लिया, पर कभी उनसे बात ही नहीं हुई, कभी उन्होंने ज्ञान की वो चर्चा ही नहीं हुई। वो जो दुर्लभ रहस्य हैं साधनाओं के, उनके बारे में कभी बात ही नहीं हुई। ये जो कथाओं का मर्म है, कथाओं का सारांश है, कभी उसका लाभ ही नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या सिर्फ गुरु पदवी नाम की है वहाँ पे प्रमोशन करने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का काम होता है गु और रू, यानी कि अंधकार को दूर करने वाला। तो जब कोई अंधेरे में माचिस जलाएगा ही नहीं, जेब में कहते जी माचिस रखी है हमने, लेकिन उसको जला नहीं रहे, हो सकता है माचिस खाली हो। होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि भैया बड़े बड़े लोग नई नई माचिस दिखाते हैं या लाइटर बड़े बड़े जेब में रखे होते हैं। अब कई बार लाइटर में फ्यूल नहीं होता, खाली दिखाने के लिए, और माचिस का वो जो कवर है खाली वो है, अंदर कोई तीली नहीं है। तो जो तत्व से हीन है, जो कहीं ना कहीं ज्ञानहीन है, जब आप अपनी गुरु पदवियों पे ऐसी किसी भी खाली माचिस को, खाली लाइटर को धारण करा देंगे स्थान, तो क्या ज्ञान की ज्योति जलेगी? यही तो विडंबना है, कली काल है, कि जहाँ लोगों को जाना चाहिए वो लोग एकांतवास ढूंढते हैं। ये थोड़ी सी विडंबना है प्रकृति की, क्योंकि जो भरा हुआ समुद्र है, कहीं ना कहीं लोग डायरेक्ट उसका पानी नहीं पीना चाहते, और जो थोड़े थोड़े खाली जो तालाब है, जो कई बार मेंढकों से भरे रहते हैं, वहाँ पे सब डेरा लगाना चाहते हैं। क्योंकि समुद्र के पास अगर आपने जाना है तो थोड़ा सा अपने आप को कर्मठ और साधक बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा कई बार तैरना भी सीखना पड़ेगा, कि अगर एकदम से लहर आए, गुरु जब देने पे आए, तो हमारे अंदर भी वो पात्रता होनी चाहिए कि हम उसको शिरोधार्य कर पाएँ। पात्रता नहीं, अगर प्लेट ही जो है वो आधे लीटर की है और हम सोच रहे हैं कि उसमें 10 लीटर भर लेंगे, पात्रता होनी बहुत ज़रूरी है। गुरु भी देख लेते हैं कई बार, और अगर नहीं भी देखते, बेचारे आपके भाव से प्रसन्न हो जाते हैं कि भैया इसको देना है, ये साधक है, सेवा करता है, पर पात्रता नहीं है, वो दे भी देंगे आपको, तो आए राम। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये शुक्र प्रदोष व्रत जो है ना, बहुत लाभ वाला है। भगवान शंकर जी की आराधना पूजना पूरी रात को भी जब कर सकते हैं। ये नहीं कि भैया रात चली गई, अभी भी रात बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब करेंगे, तब करेंगे, नाम लेंगे, तो क्या पता, वो तो देवादिदेव महादेव हैं, वो आपको क्या दे देंगे, वो कोई नहीं जानता उनके अलावा। शंकर जी क्या क्या देते हैं कोई नहीं जानता भाई, कब क्या, कब कितना छप्पड़ फाड़ के आपको देते हैं कोई नहीं जानता, कहाँ से दे दें कोई नहीं जानता। लेकिन जिन्होंने शंकर जी की आराधना की, उन्होंने ऐसे ऐसे दिव्य पदार्थों को भी भोगा इस संसार में, जो दूसरे लोगों को कभी सुलभ ही नहीं हुए। ये भगवान शंकर की कृपा है। जब किसी ने थोड़ा सा दूध मांगा, तो भगवान शंकर ने खीर के, दूध के समुद्र ही उसे दे दिए। ये भगवान शंकर की कृपा है। किसी ने थोड़ा सा धन मांगा, तो भगवान शंकर ने इतना धन बरसा दिया कि जो छत का लेंटर था वो भी टूटने वाला कर दिया, दे देकर। ये भगवान शंकर की कृपा है, क्योंकि वो ऑर्डर दानी है, वो देते हुए नहीं देखते
कि चेले का टेंट वेंट सब उड़ जाए। कई जगह वर्षा नहीं होती, शंकर जी का आराधन पूजन करते कि वर्षा हो जाए, तो सब इतना बरसा देते हैं कि भैया कई बार बाढ़ ही आने की स्थिति हो जाती है। ये भगवान शंकर की कृपा है। देवादिदेव महादेव के खेल निराले हैं। और इस शुक्र प्रदोष व्रत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भगवान शंकर की, धन के देवता कुबेर की, माँ लक्ष्मी की धन वाली कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आपके घर में कोई भी कमी हो, कोई ऐसा रोग हो, उसे भगवान शंकर जी, या दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, तो इस शुक्र प्रदोष व्रत का पूजन जप करने से भगवान शंकर आपके दाम्पत्य दुख को भी दूर करें और सुखी वैवाहिक जीवन का आपको आशीर्वाद दें। यही हमारी मनोकामना। जिनके पास धन नहीं है उनको धन से जो है भर दे भगवान शंकर, यही हमारी मनोकामना है। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। और सभी प्यारे हमारे व्यूअर्स को, भक्तों को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी मित्रों।